बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी एम्प्लॉयर रिलेशंस के ऊपर अपना एम्प्लॉयर एसोसिएशन का टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट देखा एम्प्लॉयर एसोसिएशंस होती क्या हैं, जिसमें हमने कहा कि एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स के ऊपर बनी हुई नज़र आती है, विच माइट बी मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेस पर्सनस, रिटेलर्स, ट्रेडर्स या वेज लेबर के मेंबर्स आपको नज़र आते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉयर एसोसिएशन हैं वो क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने कहा सपोर्ट करते हैं मेंबर्स को, एडवाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, अपीयर होते हैं ट्राइब्यूनल्स में और प्रोवाइड करते हैं एनी अदर सर्विसेज विच इज़ बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयर रिलेशंस। फिर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर एसोसिएशन को हमने देखा कि वो हमारे पास तीन हैं, ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस और डिपेंडेंट्स हो सकती हैं। मैनेजमेंट मॉडल में हमने देखा कि आउटसाइड सिस्टम और इनसाइड सिस्टम के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आते हैं। और मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से पर्सनलाइज कंट्रोल, टेक्निकल, ब्यूरोक्रेटिक और कमिटमेंट एज कंट्रोल आपको नज़र आती है। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हवाले से आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर नज़र आए थे। कोलिजियल कल्चर में हम बेसिकली पावर और रिवॉर्ड और रिसोर्सेज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरिटोक्रेटिक में हम बेसिकली कोलिजियल को फॉलो करते हैं और रिवॉर्ड को परफॉर्मेंस एम्फसाइज ज़्यादा कर लेते हैं। एलीट कल्चर में पावर कंसंट्रेटेड नज़र आती है और लीडर फोकस्ड में आपको लीडर एज अ बेस ऑफ योर सिस्टम नज़र आते हैं और टीम बेस्ड लीडरशिप प्रैक्टिस की जाती है, जो कि एलीट के बेसिक जो पावर हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। अब अगर हम इसको देखते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे यहाँ बेसिक आपको जो कॉन्टेक्स्ट नज़र आता है वो है जी एम्प्लॉयर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके मिशन के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी व्हाट इज़ द मिशन। एज द एपेक्स बॉडी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, द एम्प्लॉयर Federation of Pakistan strives to achieve poverty reduction, industrial peace और then synchronization की बात करते हैं वो synchronized harmony and business promotion and the pursue policies and legislation conducive to favorable investments, technological advancement, inclusive growth, employment generation and decent wages whilst keeping pace with socio-economic development of Pakistan. So that's basic mission. इसके बाद objectives हैं, protection है, project and promote interest and rights of manufacturers and exporters by holding effective and meaningful consultative dialogues on national and international forums. और इसके बाद जी हमें क्या नज़र आता है, and by providing assistance and guidance to all members stakeholders through effective कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं जी हु वी आर। इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और इस पे हम थोड़ी सी बात करते हुए नज़र आते हैं कि और क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको इनके नज़र आते हैं। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम ब्राउजिंग टू हैपन अकर। और इसमें यहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो बेसिक एक्सप्लेनेशन इसके हवाले से आपको दी हुई नज़र आती है वो है कि जनाब ये बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द ओनली बॉडी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान जो कि मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ IOE, कन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयर्स केप एंड साउथ एशियन फोरम ऑफ एम्प्लॉयर्स SAFE EFP, that is Employers Federation of Pakistan, has been in the forefront in promoting, protecting and projecting the interest of not only employers but also the rights of businesses in Pakistan. So एक वॉइस ऑफ एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान कंसिडर किया जाता है एम्प्लॉयर फेडरेशन को। सो एक तो ये चीज़ हमें नज़र आ गई। देन हम इसको अगर थोड़ा सा और आगे चल के बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि AFP कमिटेड नज़र आती है प्रमोट करने में इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट दैट इज़ पीसफुल, रिम्यूनरेटिव एंड सस्टेनेबल फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स सो दैट पाकिस्तानी एंटरप्राइज कैन बी पैरागॉन ऑफ एक्सलेंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो बेसिकली अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करें तो वही है कि राइट्स ऑफ द
डिफरेंट सेक्टर्स उसको प्रमोट किया जाता है। इसी को थोड़ा सा हम देखते हैं इसके हवाले से कि ये क्या है जो कि प्रमोट किया जा रहा है। सो यहाँ पर हमें 3 एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं EFP के। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड बिजनेस थ्रू 4 Ps। 4 Ps में वो प्रमोटिंग की बात करते हैं, प्रोटेक्टिंग की बात करते हैं, प्रोजेक्शन की बात करते हैं और पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ये 4 Ps को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ प्रमोटिंग? बेसिक इसका एस्पेक्ट आपको क्या नज़र आता है कि बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स इंगेज इन, पहली चीज़ हमें क्या नज़र आती है, इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरर्स, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा माइनिंग, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। सो एम्प्लॉयर्स जो कि इस किसी किस्म के ये जो 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हेड्स दिए हैं इसके में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, तो वहाँ पर आपको EFP सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। सो दे वांट टू प्रमोट देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। दूसरा एस्पेक्ट जो हमें नज़र आता है वो है सेकंड P, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग। अब ये प्रोटेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड की जा रही है? पहली चीज़ है प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर एनेबलिंग देम टू अचीव इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉस्पेरिटी। दूसरा आपको नज़र आता है जी प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड राइट्स। सो चाइल्ड लेबर और उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, उन चिल्ड्रन के राइट्स की प्रोटेक्शन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ EFP। देन प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट फॉर बिजनेस, प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट टू डिसेंट वर्क। सो बेसिकली एक वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें चिल्ड्रंस को सेफ रखा जा सकता है, राइट्स ऑफ द वुमेन जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एंड डिसेंट वर्क शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ एज वेल। सो ये आपको नज़र आता है कि बोथ द एस्पेक्ट कि आपको जो ट्रेड यूनियंस के कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयज़ नज़र आते हैं और एम्प्लॉयज़ नज़र आते हैं, तो उन दोनों के राइट्स को प्रोटेक्शन की बात की जाती है EFP के हवाले से। देन हमें नज़र आता है जी प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्शन किस चीज़ की प्रोवाइड करते हुए नज़र आती है? EFP आपको एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ब्रांड EFP एज अ सिंबल ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी थ्रू डीलिंग विद गवर्नमेंट। अब देखें जी आपको पार्टीज नज़र आ रही हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, देन आपको नज़र आते हैं वर्कर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़। सो दिस इज़ वेयर हम कोशिश करते हैं एज EFP के उसको एज अ ब्रांड, एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया जाए अपने बिजनेसेस का बाय डीलिंग विद डिफरेंट पार्टीज़। देन स्किल पाकिस्तान 2020 इनिशिएटिव फॉर हार्नेसिंग the potential of country's youth dividend। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव में प्रोजेक्शन में क्या शामिल है कि यूथ को जो है वो प्रमोट किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, सो दैट उसकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ हो सकती है। प्रोजेक्टिंग UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू अलाइन स्ट्रैटेजीज़। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं, एंड UN की जो सपोर्ट नज़र आती है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के हवाले से, उसको भी ये सस्टेन करने की कोशिश करता है और उनकी स्ट्रैटेजीज से अपने आप को अलाइन रखने की कोशिश कर रहा होता है। Then 10 principles of UN Global Compact through Global Compact Network Pakistan as tool of universal business sustainability। Then workers employers bilateral council of Pakistan। ये जैसे हमने अब ट्रेड यूनियंस को पढ़ा था, फिर हम एम्प्लॉयर यूनियंस की तरफ आ गए, तो ये bilateral council of Pakistan बनाने की कोशिश जो कि 2000 में बनाई गई एज द लार्जेस्ट बायलैटरल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल डायलॉग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स। सो दोनों की जो बेसिक अलाइनमेंट है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। देन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स SDC स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स को अलाइन किया जा रहा है। EFP's पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट काउंसिल प्रेजेंट इन, जैसे उसके डिफरेंट ऑफिस हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ द स्किल, और पार्टनरशिप इनकी आपको डिफरेंट एस्पेक्ट में भी नज़र आती है कि ये पार्टनरशिप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ they are partnering with ITC, CAPE, DCAP, ILO, GIZ, DE, OE, IE, और ये डिफरेंट पार्टनरशिप्स आपको इसके हवाले से नज़र आती हैं।
सो ये हमारे पास हो गया कि हमारे पाकिस्तान के हवाले से एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपको एक एम्प्लॉयर यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में, या जैसे हम अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के हवाले से, तो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई नज़र आती हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयर एसोसिएशन। और ये जो उसके मेजर फंक्शंस थे, मोर और लेस उन्हीं फंक्शंस के इर्द गिर्द आपको इसकी फंक्शनलिटी भी नज़र आती है। So that's all for this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section, and definitely we would love to answer that. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.